बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सूर्यलोक। वहां का राजा वीरेंद्र एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था। उसकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उसका हृदय उतना ही कोमल। उसके राज्य में सुख शांति थी, लोग उसे देवतुल्य मानते थे। पर उसी महल में पल रहा था एक अंधेरा। उसका छोटा भाई रुद्र। रुद्र जन्म से ही राजा बनने का सपना देखता आया था, पर उसमें ना तो वीरता थी न समझदारी। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे विष बन चुकी थी। रुद्र जानता था कि जब तक वीरेंद्र जीवित है, वह कभी राजा नहीं बन सकता। एक रात जब महल में उत्सव चल रहा था, रानी मां का शिशु जन्म निकट था, रुद्र ने अपनी चाल चली। उसने राजमहल के सेवक को रिश्वत देकर राजा की शराब में झरमिला दिया। उसी रात राजा वीरेंद्र की मृत्यु हो गई। राज्य में शोक छा गया, परंतु सुबह एक नई आशा लेकर आई। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही जनता को यह समाचार मिला, वे महल के बाहर एकत्र हो गए। राजकुमार अमर को राजा बनाओ का नारा गूंजने लगा। रुद्र डर गया। वह जानता था, यदि यह बालक जीवित रहा तो एक दिन वह सच्चा राजा बनेगा। उस रात जब सब सो रहे थे, रुद्र ने राजकुमार को चुपचाप उठाया और उसे पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी क्षण एक विशाल गरुड़ चील आकाश से नीचे उतरी और बालक को अपने पंजों में पकड़कर उड़ चली। वह गरुड़ उसे दूर एक रहस्यमय गांव के बाहर छोड़ गई। एक गांव जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था और दुनिया से छुपा हुआ था। वहां सुबह होते ही गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने निकले। उन्होंने झाड़ियों में रोते हुए बालक को देखा। वह बालक स्वर्ण जैसे बालों वाला था। उसकी आंखों में राजा वीरेंद्र की झलक थी। गांव के लोग चौंक गए। उसी गांव में रहती थी एक धनी पर निसंतान महिला, गौरी। जब उसे यह झांत हुआ तो वह दौड़ती हुई वहां पहुंची, बालक को गोद में लिया और अपनी कोख का समझकर अपना लिया। उसका नाम रखा गया आरव। साल बीतते गए। आरव बड़ा होने लगा। वह अत्यंत चतुर, साहसी और नटखट था। उसमें एक अनजानी आग थी, एक खोज थी, जैसे वह जानता हो कि उसकी असली जगह ये पहाड़ों से घिरा गांव नहीं, कहीं बाहर है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का अलग है, इसमें कोई दिव्य बात है। आरव अक्सर पहाड़ों को निहारता। क्या इन पहाड़ों के पार कोई और दुनिया है? वह जानता था, उसे कभी ना कभी इन पहाड़ों को पार करना होगा। एक दिन उसने अपना निर्णय लिया। अब समय आ गया है, मैं बाहर की दुनिया देखूंगा। मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं।